भगवान श्याम सुंदर के समय की चार चीजें वृंदावन में आज भी मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, वृंदावन कौन कौन गया है? जरा ऊपर करें हाथ। 1 2 3। आप भी वृंदावन हुआ है? वाह भाई, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो, कन्हैया की नगरी में पहुंच गए, दर्शन कर आए, अच्छी बात है। अच्छा सुनो, वृंदावन गए हो, एक बात पूछ, भगवान कन्हैया के समय की 4 चीजें वृंदावन में आज भी हैं। आप उनमें से 3 को नाम बता दो, चौथी हम बता दें। कौन सा? अनुरुद्धाचार्य भगवान कन्हैया के समय के क्या कहिए? अरे अनुरुद्धाचार्य कलयुग में एक अच्छे कथावाचक हैं, बस ये है। भगवान की चर्चा करते हैं, वो भी आप लोगों की तरह महाराज कथा सुनने के लिए आने वाले भक्तों का खूब स्वागत करते हैं, भंडारा कराते हैं, आप लोगों के दान दक्षिणा के द्वारा वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो कन्हैया के समय के थोड़ी हैं, नहीं मालूम। एक तो है यमुना मैया, ये कल्लिस बहन लगी क्या? कल्लिस नाय बहन लगी, जो भगवान कन्हैया के समय की हैं। और दूसरे हैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत, 2 हो गए। तीसरी है ब्रजरज, भगवान ने जो मिट्टी खाई थी, मिट्टी को आज भी लोग माथे से लगा करके उसमें लोट पोट लगाते हैं, रमण रहती। हाँ, और सुनो, और चौथी चीज का है मालूम? कात्यायनी पीठ, वहां पर एक कात्यायनी भगवती को मंदिर बनो है, वो आज कौन आए हैं? वो गोपियों ने स्थापना की थी, गो देवी माता की, वो द्वापर का है। ये 4 चीजें हैं। भगवान श्याम सुंदर ने महाराज मथुरा में आकर के पापी कंस का वध किया, और भगवान के अनेक विवाह हुए, जिनमें प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ जामवंती, नग्नजिति, मित्रबिंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी, सत्या, भद्रा, इनके साथ विवाह अष्टपट रानियां हो गई। भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके प्रभु ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया, और भगवान की कितनी पटरानियां हो गई? 16,108। कथा हो गई। अब कथा तो बहुत है, अगर एक एक विवाह करवही तो 16,108 विवाह 7 दिन में हो जाए। 7 दिन में इंतजाम होना हुई पाई, और विवाह इतने कराना तो फिर भैया संक्षेप में करा देते हैं, इतने विवाह हो गए। अच्छा, विवाह हो गए और कन्या का विवाह होता है तो माइयों, माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। वो पिता माता बहुत मेहनत करते हैं कन्या के विवाह करने के लिए, और यदि घर भर अच्छा ना मिले और बिटिया को ब्याह कर दें, और बाद में बेटी को महाराज मदिरा पान करके पीटे और वह बिटिया रोवे अपनी ससुराल में, तो पिताजी को महाराज और दोनों दुख हो जाए। कहा ये तो लली के लिए हम घूमे, लेकिन जो लफंगा ही पल्ले पड़ो, कहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको कोई अपने हृदय का टुकड़ा दे रहा है तो उस पर कभी महाराज नाजायज हाथ मत उठाना है। अरे दहेज नहीं देते हैं, कम देते हैं दहेज, तब बेटी को पीटते हो, नहीं। अरे भुजाओं में शक्ति पैदा करो, अपनी कमाई से इज्जत सत्कार और प्लाट मकान दुकान खरीदे तैयार करो। जिस समय पर हमारा विवाह हुआ तो हमारी सासू माता को कैंसर हो गया, तो हम तो 1 रुपया कसून है मांगो, मैंने कही जैसी तुम्हारी इच्छा हो ऐसे ही हाथ पकड़ाए दो, बस हम स्वीकार कर लेंगे, हमें कसूना चाहिए। भगवान ने मुझे वो शक्ति और वो ज्ञान दिया है, रोटी मकान कपड़ा दुकान कोई भी चीज की कमी तो रहना ही गई। बेला तुलसिया के रहने वाले हैं, और मैंने मोहम्मदी में बहुत सुंदर महाराज प्लाट खरीदा है, मकान बन रहा है। और ये जब लोग गए थे ना, तो उसी दिन छत पड़ी थी, वहां लेंटर पड़ा था, मशीन लगी थी, तब ये तारीख नोट हुई थी, ध्यान रखना। और ये 1.5 लाख का तो कैमरा है, 4 व्हीलर गाड़ी हम लाए नहीं है, बिलोरो गाड़ी भी मालिक ने दी है। ये सारी सुविधाएं सब परमात्मा। और 2 सुंदर पुत्र हैं, एक का नाम आदित्य, दूसरे का नाम आयुष्मान। ये महाराज दोनों अभी पढ़ रहे हैं
तो भगवान की बड़ी कृपा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली कथा करे आया, बिहार कथा करे आया, उन्नाव कथा करे आया। आप लोग मन में सोचते होंगे हो सकता है व्यास गद्दी पर बैठ करके अपनी बड़ाई कर रहे हो। आप मेरे YouTube चैनल को ध्यान से खूब देखना, सभी वीडियो उसमें दिल्ली के भी मिलेंगे, उसमें उन्नाव के भी मिलेंगे, बिहार के भी मिलेंगे, और उसमें मेरे ही महाराज द्वारा कथा कही गई है। तो इसलिए हमारी तो कभी महाराज सोच भी नहीं थी कि हम बिहार पहुंच जाएंगे। वहाँ की बड़ी महाराज भाषा अलग है। रहुआ बानी गोड़ लागत बानी खाना खेले नूनू ऐसी ऐसी भाषा। अब वे आपस में बातें करें, मेरे कछू पल्ले ना पड़े और कथा हुआ हमें कहाँ ना पड़े। 7 दिन राम कथा सुनाई और राम कथा वो सुन लेते थे, उनको पसंद आती थी, लेकिन हमारे उनकी भाषा नहीं समझ में आती थी। बोलो गोविंद भगवान की। कहा नाम है लला। तो सज्जनों, गुणी हूं ना गायक हूं ना कवि निर्णायक हूं, नागरी का नागर ना कोई बनचारी हूं, रसिक रसीला ना रजनी से छबीला छैल, साधु हूं ना संत हूं ना महंत मठधारी हूं, दाता हूं ना दानी हूं ना ज्ञानी ना ध्यानी मानी, सूर शस्त्रधारी नहीं, मणिक व्यापारी नहीं, कुछ भी नहीं, एक प्रेम का पुजारी हूं। और यदि हमारी मेहनत की हुई या मेरे द्वारा कथा कही हुई आपके यदि समझ में आ रही है तो एक बार जरा ताली बजा करके बताओ।